वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से जो हम प्रॉमिस आपको करते हैं कि हर एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक सुपर स्पेशलिस्ट से, मेडिकल एक्सपर्ट से। तो आज हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में जुड़े हैं डॉक्टर हितेश छेड़ा, जो कि एक कैटरैक्ट, लेजिक, रेटिना, ओक्यूलोप्लास्टिक और कॉर्निया सर्जन है। एक जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं। पिछले 20 सालों से ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग एंड एशियन आई इंस्टीट्यूट एंड लेजर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डॉक्टर हितेश, वी वेलकम यू टू आवर शो। Thank you very much for the kind introduction. ओके, सो डॉक्टर हितेश है हमारे साथ। तो आज हम उनसे जानेंगे कैटरैक्ट के बारे में। सो डॉक्टर, सबसे पहले जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आप ये बताइए कि कैटरैक्ट क्या होता है। हिंदी में हमें पता है ये मोतियाबिंद है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है और कितने टाइप का होता है? आंखों के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जो लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। वो नेचुरल लेंस जब सफेद हो जाता है उम्र की वजह से, तब हम उसे मोतियाबिंद कहते हैं और वो लाइट को पास होने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ओके, तो कितने टाइप के होते हैं डॉक्टर कैटरैक्ट? सबसे कॉमन जो है वो एक एज रिलेटेड है, उम्र की वजह से होता है। आप 50-55 के बाद में जो होता है, जब बाल सफेद होने लगते हैं तब अपना नेचुरल लेंस सफेद होने लगता है, उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। और मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो है वो उम्र की वजह से, एज की वजह से होता है। दूसरे जो टाइप्स है, अनदर वन इज मेडिकेशन रिलेटेड। अगर आपके कोई बीमारी के लिए आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा टाइप है एक जो कुछ मार लगने की, ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने की वजह से भी मोतियाबिंद आ सकता है। हाँ, चौथा एक प्रकार है रेडिएशन की वजह से। कोई किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडिएशन के कीमोथेरेपी के बाद में होता है, उसको रेडिएशन कैटरैक्ट कहते हैं। अच्छा, these are the common types. तो सबसे पहले कि अगर आप स्टेरॉइड ज्यादा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, बिकॉज आपको कैटरैक्ट हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, क्या ये हेरिडिटी भी है कि अगर किसी की दादी को था, मम्मी को था तो? यस, हेरिडिटरी भी होता है, और जिनके हेरिडिटरी में है कैटरैक्ट उनको जल्दी कम उम्र में भी आ सकता है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं जी, किसी बच्चों में भी होता है, पीडियाट्रिक कैटरैक्ट बोलते हैं, वो भी हेरिडिटरी होता है और उनके फैमिली में रन करता है। ओके, और डॉक्टर साहब, कैटरैक्ट के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? आपने बताया कि जब उम्र होती है 50-55 तब से इसकी शुरुआत होती है, तो क्या इसे अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सकता है? The most common symptom of cataract, the earliest thing is blurring of vision. आपको कम दिखने लगता है, आपका चश्मे का नंबर बार बार चेंज होते रहता है जी। जब एडवांस स्टेज में चला जाता है तभी आपको डबल दिखता है, 2-3 इमेजेस दिखती है। आपको ग्लेयर होता है, ड्राइविंग करने के टाइम सामने से लाइट आती है तो आपको कुछ ब्लर हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। द मोस्ट कॉमन इज ब्लरिंग ऑफ विजन एंड फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस। ओके, तो अगर एक उम्र के बाद आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो ये सबसे बड़ा शुरुआती लक्षण है। एक आई सर्जन, एक आई स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें। अच्छा डॉक्टर हितेश, हर बीमारी के हम जड़ तक तो पहुंचते हैं, लेकिन एक ये भी चीज जानना चाहती हूँ, क्या इसका परमानेंट क्योर है? परमानेंट क्योर इज द सर्जरी। सर्जरी इज द ओनली क्योर। देयर इज नो अदर मेडिकेशन। कोई दवाई से वो ठीक नहीं होता है। ओके, एंड डॉक्टर, व्हाट इफ कैटरैक्ट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, कि ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस किया, तो आगे चलकर क्या ब्लाइंडनेस हो सकती है उसकी वजह से? या अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो धीरे धीरे नजर पहले धुंधला होता है, फिर पूरा बंद हो जाता है, दिखना पूरा टोटल बंद हो जाता है। उसके बाद में भी अगर आप नहीं डिले करते या निग्लेक्ट करते तो फिर मोतिया फूट जाता है अंदर और प्रेशर बढ़ने लगता है, दर्द चालू हो जाता है। वो फिर बाद में आपको इमरजेंसी में भागना पड़ता है हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जी। तो समय रहते ऐसे केसेस में जी, और ऐसे केसेस में जब मोतिया फूट जाता है तो फिर विजन का रिकवरी का चांसेस कम हो जाता है। फुल रिकवरी नहीं होती। अगर हम अर्ली करा लेते हैं तो उसका नजर का रिकवरी पूरा होता है। लेट हो जाने के बाद पूरा रिकवरी नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर बात आपके विजन की है। जितना डिले करेंगे उतना विजन पे फर्क पड़ता जाएगा, इसलिए अर्ली स्टेजेस में ही आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अच्छा, आपने हमें ये भी मतलब क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिससे अगर किसी को
कैटरैक्ट शुरुआती लक्षण में दिख भी रहा है तो इनिशियली ही उसे कंट्रोल किया जा सकता है बाय सम मेडिकेशंस या आई एक्सरसाइजेस या आई ड्रॉप्स? ऐसा ऐसे कोई मेडिकेशन नहीं है, बट यू कैन डिले इट। ग्लास चेंज करके आप थोड़ा दिन निकाल सकते हैं। इट्स नॉट एन इमरजेंसी नहीं है कि आपको मोती आ गया मतलब इमरजेंसी कराना है। यू कैन टेक योर टाइम एंड 2-3 मंथ्स में आप प्लान करके करा सकते हैं ऑपरेशन। ओके। इट्स नॉट एन इमरजेंसी, एक्यूट इमरजेंसी जैसा नहीं है कि आपको मोती आ गया तो आपको आज का आज ही करना है, ऐसा नहीं है। यू कैन प्लान योर, आप अपना ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। आपके पास टाइम होता है 2-3 महीना 4 महीना। जी, तो ये किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, अगर बाय चांस कोई किसी पेशेंट ने कैटरैक्ट का सर्जरी कराया तो इसके रीअकरेंस के भी कोई चांसेस हैं या वंस इट्स सर्जिकली ट्रीटेड इट्स ट्रीटेड? रिकरेंस, कैटरैक्ट का रिकरेंस नहीं होता है, बट एक लेयर फॉर्म होता है लेंस के पीछे। वो कभी कभी ज्यादा डेंस हो जाता है तो उसमें दिखने की दिक्कतें आती है, पेशेंट को धुंधला दिखने लगता है। वो यूजुअली 2-3 साल के बाद में होता है, ऑपरेशन के बाद में। तो उसके लिए एक छोटी सी लेजर सर्जरी होती है और लाइट से ही हम उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं होती है। आउट पेशेंट ओपीडी बेसिस पे वो कर सकते हैं और रिकवरी हो जाती है पूरी। और एक ही बार होता है, ऐसा बार बार नहीं होता ऑपरेशन के बाद में। ओके। एंड सर, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जिनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कैटरैक्ट है, तो क्या प्रिवेंटिव टिप्स हो सकते हैं? प्रिवेंटिव ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स से हम काफी लोगों को लेट होता है मोतिया। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको लेट होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला एक हेल्दी लाइफस्टाइल से इसे डिले जरूर किया जा सकता है। और जाते जाते डॉक्टर, कोई एक टिप ऑफ द डे जो आप सब व्यूअर्स को देना चाहें, कोई एक टिप आंखों के देखभाल के लिए? आफ्टर 40 साल की उम्र के बाद में एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन ए ईयर आंखों के डॉक्टर के पास जाके जांच कराना जरूरी है। नॉर्मली लोग चश्मे वाले की दुकान पे जाते हैं, चश्मा ले लेते हैं और काम हो जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो डॉक्टर के पास चेक कराएंगे तभी पता चलता है। ग्लूकोमा है जैसे, जो अर्ली डिटेक्ट हम कर सकते हैं अगर हम डॉक्टर के पास जाए तो। प्रेशर वगैरह चेक कराना चाहिए और कम से कम 2 साल में एक बार, 40 साल की उम्र के बाद में एक बार डॉक्टर के पास चेक कराना चाहिए। ओके, सो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 40 क्रॉस होते ही एक आई स्पेशलिस्ट से जरूर मिले रेगुलरली, साल में कम से कम एक बार। किसी चश्मे वाले की दुकान पर जाकर एक आधी अधूरी नॉलेज से आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है और शायद कोई ऐसी बीमारी जो डिटेक्ट हो जाए वो रह सकती है जो आगे चलकर आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नेहा। So, ये थे डॉक्टर हितेश जो जुड़े हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में, और उन्होंने आई केयर टिप्स भी बताए। और आपके घर में अगर किसी को कैटरैक्ट है तो तुरंत एक बार आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए और सर्जरी प्लान कर सकते हैं आप। एकदम इमीडिएट सर्जरी भी नहीं है, मुझे नहीं पता था ये। सो आई गॉट टू नो इन दिस एपिसोड। और उसी के साथ साथ मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आप जी मनी हेल्थ शो देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।